रेत के समंदर में ईमान का कारवां अरब के सुनहरे रेगिस्तान में, जहां सूरज की तपिश रेत को दहका देती थी, एक बुजुर्ग इस्लामी विद्वान अपने शागिर्दों के साथ सफर कर रहे थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और परहेजगारी के लिए जाने जाते थे। यह रमजान का मुकद्दस महीना था और तमाम मुश्किलों के बावजूद वह रोजा रखने और इबादत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। रेगिस्तान की अथाह रेत पर सफर करते हुए सूरज की तेज किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। हवा गर्म होकर लपटों की तरह उठ रही थी, लेकिन उनके दिलों में ईमान की ठंडक थी। उनके साथ चलने वाले युवा शागिर्द हर कदम पर उनकी बातों को गौर से सुनते, उनसे नसीहतें सीखते और जिंदगी को नए नजरिए से समझने की कोशिश करते। दिन भर की कड़ी धूप और लंबे सफर के बाद जब सूरज आसमान में धीरे धीरे झुकने लगा, तो उन्होंने अपने कारवां को एक जगह रुकने का इशारा किया। जैसे ही अनजान की सदाएं हवा में घुली, उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की और खजूर व पानी से रोजा खोला। वह लम्हा न सिर्फ जिस्म के लिए राहत का था, बल्कि रूह के लिए भी सकून देने वाला था। रात होते ही रेगिस्तान की रेत ठंडी हो गई और ऊपर आसमान सितारों से भर गया। हर तरफ सन्नाटा था। बस एक आवाज गूंज रही थी, कुरान की तिलावत की। बुजुर्ग विद्वान ने अपने शागिर्दों को जमा किया और तरावीह की नमाज का पढ़ाई। उनकी आवाज में एक सुकून था, एक रोशनी थी जो हर दिल में उतरती जा रही थी। उन्होंने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और हजरत अय्यूब की सब्र की कहानियां सुनाई। हर सफर के साथ एक सीख होती है, और यह सफर भी उन्हें बहुत कुछ सिखा रहा था। सब्र, शुक्र और अल्लाह पर अटल यकीन। कठिनाइयों का सामना करने के लिए इनसे बेहतर कोई साथी नहीं। जब उनकी मंजिल नजदीक आई, तो विद्वान ने अपने शागिर्दों से कहा, यह दुनिया एक पुल की तरह है। इसे पार करो, लेकिन इस पर ठहरने की कोशिश मत करो। हमारी असली ठिकाना अल्लाह के पास ही है, जहां सुकून और अमन है। सायरा ने अपनी दादी की ओर देखा, जो एक कोने में बैठकर सजदे में थी। सायरा अब समझ चुकी थी, अल्लाह की हर चीज में भलाई होती है। बस हमें सब्र और शुक्र के साथ इंतजार करना होता है। शिक्षा। जिंदगी का हर सफर मुश्किलों से भरा हो सकता है, लेकिन सब्र, शुक्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा ही हमें सही राह दिखाते हैं।